किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका मूल रूप से उद्देश्य वसंतकालीन बुआई में अधिक से अधिक क्षेत्रफल में हमारे किसान भाई अच्छी प्रजातियों की बुआई करें, तकनीकी विधि से करें और लाभान्वित हों। आप सबको पता ही है कि धीरे धीरे ज़मीनें सिकुड़ती जा रही हैं, इसलिए हमारा अनुरोध किसान भाइयों से यही है कि वैज्ञानिक विधि से खेती करके और उपज बढ़ाएं। बजाय उपज बढ़ाने के हम लोग ध्यान देते हैं अन्य चीज़ों पे। उपज बढ़ाना ही एकमात्र हमारे किसान भाइयों के लिए समाधान है। आपको याद होगा कि पहले हमारे यहाँ 50-60 किलो गेहूँ प्रति बीघा हो जाता था, बहुत संतुष्ट थे, लेकिन आज वो 3 कुंटल पे पहुँच गया, तो हम 3.5 का 4 का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह से गन्ने में जहाँ हमारी उपज 83 टन या कह लो कि 60 कुंटल प्रति बीघा जो आ रही है, उसको 100-110 तक पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि खेत नहीं बढ़ेंगे, कोई रबड़ नहीं है कि उसको खींच के बढ़ा लेंगे हम, खेत धीरे धीरे सिकुड़ेंगे। तो इसलिए हमारी आवश्यकता है और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने आप लोगों को वैज्ञानिक विधि से खेती करने की, अच्छी प्रजातियों की खेती करने की सलाह दी है। मैं द्वारिकेश की तरफ से यहाँ तमाम आए हुए किसान भाइयों का अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि अपने व्यस्त समय में उन्होंने समय निकाला और आदरणीय चेयरमैन साहब ने भी समय निकालकर इनके बीच में आशीर्वचन दिया। पूरा बोर्ड हमारा फरीदपुर का मौजूद था, हमारे अतिथिगण मौजूद थे, जिसमें अपर गण आयुक्त वी के शुक्ला साहब और उनकी पूरी टीम। तो कहीं ना कहीं हमारा रोल पत्रकार होने के नाते भी ये होना चाहिए कि इस चीज़ को अधिक से अधिक प्रचारित करें कि हमारे किसान भाई अधिक उपज लें, चीनी मिल के अधिकारीगण से संपर्क में रहें। उन्हें कहीं ना कहीं अच्छी जानकारियाँ इसलिए भी हैं कि एक डॉक्टर जैसे 100 मरीज़ को देखता है तो उसको 100 मरीज़ की दवा पता होती है। तो इसलिए हमारे जो ये फील्ड के अधिकारी हैं, इन्हें अच्छी जानकारी है, क्योंकि किसान के खेत से ये भी सीखते हैं। सर, जानना चाहेंगे जो मशीनें जो आई हैं, ये मतलब छूट पे? इन मशीनों में आपको बता दूं, ट्रैक्टर, हमने जो छोटे ट्रैक्टर हैं वो 2 नालियों के बीच में निराई गुड़ाई करने के लिए, उसके ऊपर हम लोगों ने 75,000 रुपये की छूट दी थी, जो बड़े ट्रैक्टर हैं, और 25-20 हज़ार रुपया उसमें जो यंत्र है रूटर, उसके ऊपर छूट है। फिर ट्रेंचर के ऊपर भी छूट है। कई सारे अन्य यंत्र हैं जिनके ऊपर हमने छूट दी है। फिर इसके अलावा स्प्रे करने वाली मशीन है। वो ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति को, हमने पिछले ही साल खुदागंज को जोड़ा, तो खुदागंज तक के किसानों को भी हमने वही फैसिलिटी दी है जो हमारे क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध हैं। इसके अलावा कीटनाशक हैं, दवाइयाँ हैं, सभी पे कुछ न कुछ अनुदान है और अच्छा खासा अनुदान है। हमारी चीनी मिल का लक्ष्य ये है कि हमारे किसान भाइयों को स्वस्थ और अच्छी उपज देने वाले गन्ने मिले, ताकि चीनी मिल और किसान भाई दोनों समृद्ध हो सकें। और मेरी यही शुभकामना है। मैं पिछले कुछ सालों में आपको लेता चलूं तो ये अच्छी बात तो नहीं है कहना, लेकिन हाँ, हमारे किसान भाइयों का आर्थिक स्तर आज से 15 साल 20 साल पहले जब मैं भी आया था यहाँ, बहुत ही कमज़ोर था। और चीनी मिल के सहयोग से और इन्होंने चीनी मिल का सहयोग किया, उससे दोनों परस्पर वृद्धि की तरफ बढ़े हैं। हमारे किसान भाइयों का आर्थिक स्तर सुधरा है, इनके बच्चों का एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, सोच समझ सब कुछ बदला है। क्षेत्र में साधन आए हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए हैं, सभी के पक्के के मकान बन रहे हैं। तो ये समृद्धि चीनी मिल रहे, वहाँ नहीं आए तो हमारा होना भी कोई सार्थक नहीं होता है। चीनी मिल तभी सार्थक है जब हमारे किसान भाई समृद्ध हों। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम भी देना चाहूँगा कि सब लोगों ने बहुत देर तक इंतजार किया है। आप पत्रकार होने के नाते इस बात को घर घर तक पहुँचाएँ। आपकी लेखनी में बड़ी ताकत है, तो इसको कृपया आप सभी लोगों को बताएं कि चीनी मिल का अस्तित्व, किसान भाई का अस्तित्व सब पैसे से जुड़ा हुआ है। आर्थिक युग है, इसमें पैसे की भी आवश्यकता है। और गन्ना मूल्य चीनी मिल हर सप्ताह देती है, वो इसीलिए देती है कि हमारे किसान भाइयों को कहीं ना कहीं ये महसूस हो कि चीनी मिल आपके साथ सदैव खड़ी है। धन्यवाद।